आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में दिया हुआ है सूची 1 जिसमें संकुल आयन है को सूची 2 जिसमें CFSE क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा है के साथ सुमेलित कीजिए और दी गई सूचना कूटों के आधार पर अपने उत्तर का चुनाव कीजिए। है ना। सूची 1 में कुछ संकुल दिए गए हैं और सूची 2 में इनकी CFSE दी गई है और सही उत्तर के चयन के लिए हमें 4 विकल्प नीचे दिए गए हैं। विकल्प A, विकल्प B, विकल्प C तथा विकल्प D। तो सबसे पहले तो CFSE की गणना के लिए, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जा की गणना के लिए जो सूत्र प्रयुक्त किया जाता है वो है T2G कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा T2G की ऊर्जा -2/5 डेल्टा नोट प्लस EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n गुणा 3/5 डेल्टा नोट। ठीक है। इस प्रकार हम CFSE की गणना करेंगे जहां पे n T2G और n EG क्या है, T2G और EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यदि दिए गए विकल्प PQRS पर एक नजर डालें तो सभी में जो लिगेंड का कार्य कर रहा है वो है H2O। सभी में लिगेंड का कार्य कर रहा है कौन? H2O, जो कि जिसे एक दुर्बल क्षेत्र लिगेंड माना जाता है। दुर्बल क्षेत्र लिगेंड माना जाता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन का युग्मन नहीं करवाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो हुंड के नियम के अनुसार ही यहां पे T2G और EG कक्षकों में भरे जाएंगे। अब कौन कौन से धातु आयन यहां पे दिए गए हैं सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। पहले विकल्प में क्योंकि H2O एक उदासीन लिगेंड है, संकुल पे +2 आवेश है, तो विकल्प P में जो धातु आयन है वो है Mn+2। विकल्प Q में जो धातु आयन है वो है क्रोमियम+2। विकल्प R में जो धातु आयन है वो है Fe+2। ठीक है। और विकल्प S में जो धातु आयन है वो है क्रोमियम+3। यदि इन सभी धातु आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, ठीक है ना, सबसे पहले विकल्प P में कौन है? Mn+2। ठीक है। मैंगनीज का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 25+2, मतलब अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेष रहे? 23 इलेक्ट्रॉन शेष रहे। 4s के इलेक्ट्रॉन, जो सबसे बाह्यतम कोश होता है 4s, उसके दोनों इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे क्योंकि इस पे आवेश कितना है? +2। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो रहेगा आर्गन 3d5 और 4s में 0। ठीक है। अब D कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। हुंड के नियम के अनुसार पहले सभी कक्षकों में, D उपकोश में 5 ही कक्षक होते हैं, तो सभी कक्षकों में जो है पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन किसमें रहेगा? T2G में। तो T2G कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई कितनी? 3। और एक इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में, तो EG कक्षकों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2। ठीक है। इसके आधार पर यदि हम CFSE की गणना यहां पे करें, ठीक है, तो इस आयन के लिए CFSE की गणना होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या T2G में 3 गुणा -2/5 डेल्टा नोट प्लस EG कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 गुणा 3/5 डेल्टा नोट। यदि इसको हल किया जाए तो ये मान आएगा 0। ठीक है। यानी इसका CFSE कितना होगा? 0। इसी प्रकार यदि अगले विकल्प Q की बात करी जाए, विकल्प Q में क्या दिया गया है? ध्यान से देखिए। विकल्प Q में है अपने पास क्रोमियम+2। ठीक है। तो क्रोमियम+2 की यदि बात करी जाए, ठीक है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24। ठीक है ना। +2 आवेश मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हट चुके हैं, तो अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे? 22 इलेक्ट्रॉन। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो होगा आर्गन। ठीक है ना। 3D कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी? 4 और 4s में 0। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 4s से हटता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3D से हटाया जाता है। तो 3D में 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा पहले T2G कक्षकों में, जो कि निम्न ऊर्जा के कक्ष हैं,
ये पूर्ण रूप से भरे जाएंगे, अर्थात तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। उसके बाद Eg कक्षकों में तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेष रहेगा। अगर यहाँ पे CFSE की गणना करी जाए, ठीक है, तो यहाँ पे CFSE होगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या T2G कोशों में 3 गुणा -2/5 डेल्टा नोट प्लस Eg कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 गुणा 3/5 डेल्टा नोट। यदि इसको हल किया जाए तो ये बचेगा -3/5 डेल्टा नोट, अर्थात -0.6 डेल्टा नोट। तो यहां पे जो CFSE होगा, CFSE में सिर्फ परिमाण बताया जाता है ना, तो परिमाण कितना होगा 0.6 डेल्टा नोट। ठीक है, इसी प्रकार यदि विकल्प R की बात करी जाए, ठीक है, विकल्प R में जो धातु आयन है वो है Fe+2, ठीक है, Fe+2। विकल्प R में जो धातु आयन है वो है Fe+2। Fe का परमाणु क्रमांक होता है 26 प्लस 2, मतलब इसमें 24 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखने को मिलेगा वो मिलेगा आर्गन, जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं। उसके आगे 2 इलेक्ट्रॉन 4s से हट चुके हैं। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पे 6 और 4s में 0, ठीक है। यदि यहाँ पे इन 6 इलेक्ट्रॉनों का विन्यास देखा जाए तो पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो T2G और Eg, ठीक है। पहले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो Eg में 2 इलेक्ट्रॉन और T2G में उसके बाद एक युग्मन होकर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 4। तो यहाँ पे यदि CFSE की गणना करें, CFSE की गणना यदि यहाँ पे करी जाए इस प्रश्न में, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या T2G में गुणा -2/5 डेल्टा नोट प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या Eg में गुणा 3/5 डेल्टा नोट। यदि इसको हल किया जाए तो ये बचेगा -2/5 डेल्टा नोट, अर्थात -0.4 डेल्टा नोट। लेकिन CFSE में फिर से हम परिमाण बताएंगे, तो CFSE कितनी होगी इसके लिए 0.4 डेल्टा नोट, ठीक है। इसी प्रकार यदि विकल्प R की बात करी जाए, जहां पे हमें दिया गया है क्रोमियम +3, विकल्प R में हमें विकल्प S में क्रोमियम +3, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास फिर से 24 24, 3 इलेक्ट्रॉन हटने के बाद इसमें 21 इलेक्ट्रॉन शेष रहेंगे। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा वो होगा आर्गन, और 3d में 3 इलेक्ट्रॉन, 4s में 0 इलेक्ट्रॉन। 3d में 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, T2G कोश में ही, T2G कक्षकों में ही जाएंगे। Eg कक्षकों में कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेष नहीं रहेगा। तो यहाँ पे यदि CFSE की गणना करी जाए, ठीक है, तो CFSE हो गया 3 गुणा 2/5 -2/5 डेल्टा नोट, और यहाँ पे Eg कक्षकों में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना हो गया -6/5 डेल्टा नोट, जो कि होगा -1.2 डेल्टा नोट। CFSE में फिर से हम परिमाण बताएंगे, तो ये कितना हो गया 1.2 डेल्टा नोट, ठीक है। अब यदि दिए गए प्रश्न के अनुसार इनको सुमेलित किया जाए, ठीक है, तो देखिए किस प्रकार से सुमेलित होंगे। यहाँ पे सबसे पहले P में CFSE का मान 0, तो P में 3, ठीक है। क्रोमियम +2 में CFSE का मान आया हमारे पास कितना 0.6 डेल्टा नोट, यानी कि 1। Fe+2 में CFSE का मान आया हमारे पास 0.4 डेल्टा नोट, अर्थात विकल्प R में 2 और विकल्प S में 4। तो यदि दिए गए ABCD विकल्पों में सही उत्तर का चयन किया जाए तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प A। P में 3, Q में 1, R में 2 और S में 4। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।